ये अपनी यात्रा भले ही करे, इसकी यात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे भी राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए ये शायद 5वीं या 6ठी एक्सरसाइज है। मेरी उम्र क्या है, वो मेरी ही उम्र के। हमें अपनी इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जी जान से मेहनत करते हैं, देश सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इन्हें इमेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए इस्तेमाल करने पड़ते हैं और बार बार इमेज बनानी पड़ती है। आज राजस्थान की सरकार की इनकी इमेज की चिंता हो रही है या राजस्थान की इमेज की चिंता होनी चाहिए? राजस्थान की जनता की चिंता होनी चाहिए। आज तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये उग्रवादी, गुंडे, बदमाश, इन सब के सामने राजस्थान सरकार सरेंडर हो रखी। ये जन आक्रोश यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है कि इनके सामने नहीं, ये सरकार जनता के सामने सरेंडर हो। ये 60 साल का इनका जो घमंड है, इस घमंड की वजह से ही ये आप और हमको कुछ नहीं समझते, इसीलिए आंख में आंख डालकर झूठ बोलते हैं। आपको पता है ना, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना हुआ है गुरुकुल यूनिवर्सिटी का? एक शानदार यूनिवर्सिटी तैयार हुई सीकर के अंदर, गुरुकुल यूनिवर्सिटी। इन्होंने विधानसभा में उसके लिए बिल भी पारित करा। पता चला वो तो थी नहीं, उसका इंस्पेक्शन भी हुआ था, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी थी। क्या शानदार यूनिवर्सिटी है। चेयरमैन साहब का दफ्तर तो बहुत ही बढ़िया है, स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था कितनी शानदार है, खाली मैदान। ये सारे कांग्रेसी उस गुरुकुल यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हुए हैं। ये प्रश्न का पूरा घमासान ही तो कांग्रेस में चल रहा है। उसमें तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है और पहले साल से ही बनना चाह रहा था और जनता को ताक पर डाल दिया था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैबिनेट, पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जिनको जो जिम्मेदारी दी हो वो चूं तक नहीं करते। ऐसा सेवा भाव होना चाहिए और ऐसा सेवा भाव है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तकरीबन 50,000 करोड़ की लागत से वसुंधरा जी ने पूरी योजना बना दी थी, जहां 13 जिलों को जमीन को पानी पिलाने का एक साधन तैयार हो जाता है। जमीन के अंदर पानी का स्तर ऊपर करने के लिए 13 जिलों के अंदर योजना बन गई थी। पीने का पानी भी उसके अंदर शामिल था। उस योजना को इन्होंने, राज्य सरकार जो बदली, उसने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2019 में बात नहीं करी, 2020 में बात नहीं करी। अब जब 3 साल निकल गए, तब इनको जब विशेषज्ञों ने बताया कि आज अगर आप काम शुरू करते हैं तो उसको 5 साल लगेंगे कंप्लीट करने के अंदर, और 5 साल का मतलब है कि सरकार इनकी निकल जाएगी। उसी कारण से इन्होंने फिर उंगली वापस भारत सरकार की तरफ करने के लिए इन्होंने कहा अब इसका रिवाइज्ड बजट 90,000 करोड़ हो गया है और उसमें इन्होंने कहा कि हमें आप 90% पैसा दीजिए। भारत की सरकार, मोदी सरकार पैसा देने को भी तैयार हो जाती, लेकिन आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जो भारत की सरकार, मोदी सरकार से जो सरपंचों के लिए पैसा आता है 14th फाइनेंस कमीशन का, 2019 में नहीं दिया गया, 2020 में नहीं दिया गया। वो पैसा जो गांव के विकास के लिए है, इन्होंने, राज्य सरकार ने रोक लिया। पीडी खाते खुले थे, अगर आपको याद हो, वो पीडी खाते के अंदर सरपंच पैसा नहीं निकाल सकता था। वो पैसा वहीं राज्य सरकार के सचिव के हाथों से निकलना था। आप सोचिए, एक गांव का पैसा, गांव के अधिकार का पैसा जो गांव के विकास के लिए खर्च होना है, जो 2014 से लगातार हर गांव में आ रहा था, उसको 2018 के बाद रोक दिया गया। ऐसी सरकार के ऊपर विश्वास करेगी मोदी सरकार? नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने आतंकवादी जो गुट होते थे, जो 10 साल पहले होते थे और उनके बार बार आक्रमण होते रहते थे, आज कहां हो रहे हैं? आज उनको मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया है। उनके हथियार सरेंडर करा दिए गए हैं। उनको पता है कि भारत के ऊपर किसी भी तरह का हमला होगा तो बहुत जबरदस्त वापस काउंटर अटैक होगा, चाहे वो सरहद के इस पार हो या उस पार हो, उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास का बहुत काम हुआ है पिछले 8 साल के अंदर। जो पहले लुक ईस्ट होता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक्ट ईस्ट करा। हर मंत्री का कैलेंडर, शेड्यूल बनता है, उनको वहां जाना ही है। और जब केंद्र के मंत्री वहां जाते हैं तो अलग अलग योजनाओं की घोषणा करके आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास हो रहा है, अभूतपूर्व विकास हो रहा है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर सरकारें भी बार बार वहां बन रही हैं। तो आपने जो प्रश्न करा वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट को सम्मिलित कर लिया गया है विकास की यात्रा में। भारत की इंटेलिजेंस, भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरह से, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो और चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हर तरह से भारत की जो बॉर्डर्स हैं, जो सरहद है, उसे बाहर से भी और अंदर से भी सिक्योर कर रही है। दिल्ली के अंदर जो अर्थव्यवस्था है सरकार की, वो अत्यंत खराब है। इनके आधे से ज्यादा मंत्रियों के ऊपर केस है और कुछ तो जेल में है। इन्होंने जो लिकर माफिया के साथ मिलकर जो स्कैम करा है, उसके ऊपर पूरी तहकीकात चल रही है। साफ तरह से सबको इसमें पता है कि लिकर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बनाए। पंजाब के अंदर जो इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से बार बार वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। ड्रग माफिया वहां पर पूरी तरह से वापस एक्टिव हो गया है। अब चिंता की बात दिल्ली से ज्यादा यह है कि पंजाब एक सरहद वाला, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला एक स्टेट है, वो चिंता की बात है। ये एक्टिविस्ट और अनार्किस्ट, एक्टिविस्ट तो नहीं कहूंगा, माफ कीजिए, ये अनार्किस्ट है और इनकी अनार्की अब ये जाकर गुजरात में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुजरात में चुनाव में गया था, नतीजे जल्द आपके सबके सामने आ जाएंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी तो बाकी सबसे मीलों आगे है और भारतीय जनता पार्टी के बाद कौन सा होगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये अनार्किस्ट कहीं नहीं है।